चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर। दोस्तों, बेचारे भाजपा के विधायकों ने सोचा नहीं होगा कि उनकी दादागिरी और किसी के सामने चल सकती, मगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना रुआब दिखा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने झाड़ दिया। भाजपा विधायकों की रंगबाजी ऐसी निकाली गई कि उनको घसीटते हुए सदन से बाहर किया गया। जी हां दोस्तों, विधानसभा में भाजपा विधायकों ने इस तरह का बवाल काटा कि आखिरी में उनको अस्पताल तक पहुंचना पड़ गया। आप तस्वीर देखिए, इसको देखकर आप समझ गए होंगे कितना जबरदस्त हंगामा हुआ। चलिए अब हम आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर कैसे ऐसा क्या हुआ कि भाजपा विधायकों की दादागिरी धरी की धरी रह गई। दरअसल ममता बनर्जी सरकार देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई है। इसको पारित करने के लिए 3 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, 1 सितंबर से 4 सितंबर तक। 3 सितंबर को कर्म पूजा के कारण राजकीय छुट्टी थी, इस वजह से 4 सितंबर को सत्र का आखिरी दिन था। 4 सितंबर को जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देने के लिए खड़ी हुई, तभी पश्चिम बंगाल सरकार की विपक्षी पार्टी भाजपा ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायक विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का विरोध करने लगे, क्योंकि 2 सितंबर को स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर दिया था। जैसे ही ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई, वैसे ही भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का विरोध करने लगे। बवाल होने लगा। टीएमसी विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर दोस्तों आपको भी पता है कि भाजपा वाले सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। असल में विधानसभा में हंगामा तो भाजपा विधायकों का देखने को मिला। अपनी दादागिरी दिखाते हुए भाजपा विधायक बेल तक पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। हंगामे से परेशान होकर स्पीकर विमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया, मगर शंकर घोष जिद पर अड़ गए और विधानसभा से बाहर जाने से इनकार कर दिया। जब वो अपने जिद पर अड़ गए तो मार्शलों को बुलाकर शंकर घोष को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। घसीट कर इसलिए निकाला गया क्योंकि वो जा नहीं रहे थे, इसलिए उनको जबरदस्ती निकाला गया, मगर निकालते समय वो गिरकर बेहोश हो गए, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नाटक किया हो। हालांकि दोस्तों ये बात सही है कि विधानसभा से घसीट कर निकाले जाने के बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि घोष के अलावा 4 अन्य भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल, मेहर गोस्वामी, बंकिम घोष और अशोक डिंडा को भी सदन से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद तो ममता बनर्जी का गुस्सा वाला रूप देखा गया। ममता बनर्जी एकदम रौद्र रूप में नजर आई। ममता बनर्जी ने गुस्से में भाजपा वालों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ का इस तरह से नारा लगाया कि सदन गूंज उठा। पहले हम आपको सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि ममता ने क्या नसीहत दी है। वोट चोर, मोदी चोर, वोट चोर, मोदी चोर, वोट चोर, मोदी चोर, वोट चोर এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির উপর অত্যাচারী করা দল, এরা মানুষকে। देखा दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मोदी के खिलाफ जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राजनीति का सबसे बड़ा नारा बन गया है। मोदी जी अपने राजनीति के इतिहास में पहली बार विवादों में इतना बुरा फंसे हैं। सड़क से लेकर सदन तक यही नारा गूंज रहा है। लोकसभा के आखिरी दिन सदन में भी नारा गूंजा था और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तो आपने देखा था किस तरह से पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यही नारा गूंज रहा था। फिर 4 सितंबर को विधानसभा में ममता बनर्जी ने भी नारा लगाया। नारे के साथ ममता ने भाजपा से कह दिया है कि उनकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, सारी रंगबाजी निकाल दी जाएगी। ममता ने कहा कि बंगाल भाजपा प्रवासियों पर हमलों पर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ है, क्योंकि ये घटनाएं भगवा पार्टी शासित राज्यों में हो रही है। हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाजपा बंगाली विरोधी है। भाजपा की तानाशाही और औपनिवेशिक मानसिकता है, वो बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। भाजपा ने विदेशी ताकतों के सामने भारत का सम्मान बेच दिया। केंद्र कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांगता है। इसके आगे ममता ने कहा कि भाजपा भ्रष्ट लोगों की पार्टी। हमने संसद में देखा कि कैसे भाजपा ने हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए CISF का इस्तेमाल किया है।
एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं बैठेगा। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, लोग आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। उधर दोस्तों, भाजपा इतना सुनकर बौखला उठे। ममता बनर्जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया तो सदन में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से गाली बताने लगे। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने मोदी समुदाय को गाली दिया है। अब ममता बनर्जी को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जाना होगा, वहां उनके खिलाफ केस होगा। जरा आप भी सुनिए कैसे धमकी दी है। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी के कहने का मतलब साफ है कि ममता के खिलाफ वहां पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे जहां भाजपा का राज, क्योंकि वहां पर उनकी सत्ता की पावर रहेगी। अब दोस्तों, इससे साफ है कि भाजपा इस पर शांत नहीं बैठेगी। छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाने वाली भाजपा इसमें चूक नहीं करेगी, क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2026 में विधानसभा का चुनाव है। अब वहां पर भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करेगी, क्योंकि मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इस किले को कभी भेद नहीं पाए हैं, इसलिए इसके कवायद में लग गए हैं। फिर चाहे उनको इसके लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा तो जरूर अपनाएंगे। विपक्ष को परेशान करने की कोशिश भी की जा सकती है। मोदी की नजर हमेशा से बंगाल में अपनी सरकार बनाने की है। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी की राजनीति देखने को मिलती है, उनके बोलने का अंदाज है, उससे तो एक बात साफ है कि ममता हर चुनौतियों से लड़ सकती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भाजपा वाले मोदी समुदाय के अपमान का मुद्दा भुनाने में कामयाब हो पाएंगे, जैसे बिहार में मोदी की मां के अपमान का मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ममता बनर्जी के आगे उनकी सारी चाल, रणनीति, फॉर्मूले सब फ्लॉप साबित होंगे। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर पेश होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।